हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 10 असाइनमेंट वर्क को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स। सबसे पहले वर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज, समथिंग फाउंड इन नेचर दैट वी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। जो नेचर में पाए जाते हैं जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ए रिसोर्सेज दैट रिप्लेस नेचुरली एंड कैन बी यूज्ड अगेन। जो रिसोर्स हम दोबारा यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद पुनः हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ग्राउंड वाटर, वाटर दैट फाउंड अंडर द ग्राउंड, जो वाटर ज़मीन के नीचे पाया जाता है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। पेरेनियल, लास्टिंग थ्रू आउट द ईयर, यानी जो पूरे साल तक मिलता रहता है, उसकी उपलब्धता हमेशा रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल बोलते हैं। डैम, अ बैरियर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू चैनल टू फ्लो वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक नदी पर जो बांध बना करके, बैरियर बना करके उसके पानी को रोक लिया जाता है और कैनल के माध्यम से उसको पानी को अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, जिसको हम डैम बोलते हैं। रिजर्व, द बॉडी वाटर दैट फॉर्म बिहाइंड द डैम, यानी जो बांध के पीछे जो पानी स्टोर होता है जिसको हम रिजर्व बोलते हैं। ह्यूमस, पार्ट ऑफ सॉइल दैट इज मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस यानी जिसमें सॉइल में प्लांट्स और एनिमल्स की भी मात्रा पाई जाती है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। इरिगेशन, सप्लाई वाटर थ्रू आर्टिफिशियल मेथड टू ग्रो क्रॉप्स, खेतों में पानी को पहुंचाने, आर्टिफिशियल तरीके से पानी पहुंचाने को हम इरिगेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजर, अ सब्सटेंस यूजली अ केमिकल यूज इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, एक केमिकल का एक स्वरूप होता है, जो तत्व होता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, जिसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। मिनरल्स, अ नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन रॉक्स, जो नेचुरल थिंग्स रॉक्स में पाई जाती हैं उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। इंडस्ट्री, द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग गुड्स आउट ऑफ रॉ मटेरियल्स, जिससे हम रॉ मटेरियल के द्वारा कुछ सामान बनाते हैं, जिसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। और अ रॉक दैट कंटेन्स मिनरल, जिसमें मिनरल्स होते हैं उस रॉक को हम और बोलते हैं। फ्यूल, अ मटेरियल लाइक कोल एंड ऑयल दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर, जो मटेरियल जल करके उससे हीट और एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे वर्कआउट में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सही शब्द चुन करके भरना है। मोस्ट ऑफ वाटर वी यूज कम फ्रॉम, जो पानी हम यूज करते हैं वो कहाँ से आता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, पहले में हम भरेंगे रेन और दूसरे में होगा स्नो, तो ये होगा रेन एंड स्नो। सॉइल इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन, कौन सी सॉइल शुगर और कॉटन के लिए, शुगर केन और कॉटन के लिए बहुत ही सुटेबल है? तो इसमें होगा ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिनरल्स और बॉक्साइट, जो बॉक्साइट से जो मिनरल्स बनाए जाते हैं वो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट है ट्रीज इन फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, कौन सी पत्तियां ड्राई सीजन में, कौन से जंगलों की पत्तियां ड्राई सीजन में छोड़ देती हैं? तो ये होगा एवरग्रीन, छोड़ने बल्कि हमेशा हरी भरी रहती हैं, तो इसका होता है एवरग्रीन। फॉरेस्ट में हमेशा पत्तियां हरी भरी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेज है ट्रू फॉल्स। आप में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसको आपको उसमें से देख करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर सीजनल, जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं वो सीजनल हैं,
तो ये आंसर आपका ट्रू होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडियन रिवर्स का जो सोर्स है वो ग्लेशियर है और उनको पानी हमेशा मिलता रहता है, जिसकी वजह से ये नदियाँ जो हमेशा इनको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। तो ये आंसर आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नागार्जुन सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर। ये भी आपका आंसर ट्रू होगा, कृष्णा रिवर पर नागार्जुन डैम बना हुआ है, तो ये ट्रू होगा। एलुवियल सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन रिच आयरन। जो आयरन रिच होती हैं, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो लेटराइट सॉइल होती है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। एलुवियल सॉइल में सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और आयरन की मात्रा लेटराइट सॉइल में ज़्यादा होती है। आयरन इज हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। तो ये आंसर आपका फॉल्स होगा। सबसे हार्ड जो होता है वो डायमंड होता है। डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस नेचर में पाया जाने वाला है। लोहे को हम काट करके पिघला करके उसको हम नए शेप में ढाल सकते हैं। सुंदरबन इज डेसिडस फॉरेस्ट। सुंदरबन चूँकि समुद्र के किनारे है, तो इस कारण से यहाँ पर ये जो वन होगा ये टाइडल फॉरेस्ट होगा, न कि डेसिडस फॉरेस्ट होगा। तो ये आंसर आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। जंगल में हर तरह के जीव और पक्षियाँ पाए जाते हैं। तो ये भी आंसर आपका ट्रू होगा। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स हो गया। अब देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर्स। आपको पेयर्स बनाने हैं। नागार्जुन सागर डैम ब्लैंक भाखरा नांगल डैम सतलज रिवर। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। तो आपका आंसर होगा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। लेटेराइट सॉइल में कॉफ़ी होता है, तो राइस कौन से सॉइल में होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एलुवियल सॉइल। ओके, एलुवियल सॉइल में राइस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल रिच इन ह्यूमस। माउंटेन सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होता है, तो कौन सी सॉइल में सिल्ट ज़्यादा होगा? तो इसका भी आंसर होगा एलुवियल सॉइल। थर्ड का आंसर होगा एलुवियल सॉइल। टीक डेसिडस फॉरेस्ट का डेसिडस ट्री है। टीक जो है एग्जाम्पल है डेसिडस ट्रीज का, डेसिडस फॉरेस्ट का। तो फॉर कौन से फॉरेस्ट का एग्जाम्पल होगा? तो ये होगा आपका माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, तो आपका ये आंसर हो गया माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन चुन करके लिखना है। रॉक दैट कंटेन मिनरल्स आर कॉल्ड। रॉक इसमें मिनरल्स कंटेन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो राइट ऑप्शन ओर। इसको हम ओर बोलते हैं। ये मिनरल्स में मिले होते हैं इसमें, तो इसको हम ओर बोलते हैं। नेक्स्ट है झरिया कोल माइन इज। झरिया कोल माइन कहाँ पर है? तो झरिया झारखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोनी एन एग्जाम्पल ऑफ। इबोनी एक टाइप का ट्री है जो बहुत ही काला होता है, जिसको ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक टाइप है, एग्जाम्पल है। द फॉलोइंग इज कोनीफेरस ट्री। इसमें से कौन सा कोनीफेरस ट्री है? तो इसका राइट आंसर होगा देवदार। देवदार जो है कोनीफेरस ट्रीज का एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 10 के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।